नमस्कार दोस्तों। डे 19 में हमने समझा कि कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके एक पावरफुल ट्रेडिंग अप्रोच बनाई जा सकती है। हमने ये भी देखा कि रियल ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझना और ये सीखना कि कैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उन पर एक्ट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 20। तो सबसे पहला सवाल, ये स्विंग ट्रेडिंग आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टॉक्स को आमतौर पर एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक, जैसे 2 वीक्स तक होल्ड किया जाता है। इसका मेन मकसद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है मार्केट में जो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स या स्विंग्स आते हैं उन्हें पकड़कर उनसे प्रॉफिट निकालना। सोचो, मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो हमेशा एक वेव की तरह चलता है। स्विंग ट्रेडिंग उसी वेव पर राइड करने का तरीका है। अब आप सोचेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। जब आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तब आप स्विंग ट्रेडिंग से मार्केट में आने वाली क्विक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक जंगल में पैदल ट्रेकिंग करने जैसा है। धीरे सब्र के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग उसी जंगल में एक जिप लाइन राइड की तरह है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक शॉर्ट, फास्ट और प्रॉफिटेबल राइड। दोनों का अपना मजा है और दोनों एक ही जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं। तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, तो सवाल यह उठता है कि इसको आखिर करते कैसे हैं। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बुनियादी उसूल। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रेंड फॉलोइंग। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग में हमें स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पहचानना होता है। क्या स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर जा रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपका पहला काम है। दूसरा प्रिंसिपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये 2 लेवल किसी भी ट्रेडर के लिए रामबाण की तरह हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां से स्टॉक के नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल है जहां से स्टॉक के ऊपर जाने में मुश्किल होती है और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का सीधा सा नियम है, सपोर्ट के पास एंट्री लेने की कोशिश करो और रेजिस्टेंस के पास एग्जिट करने का प्लान बनाओ। तीसरा प्रिंसिपल है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि MACD, RSI या मूविंग एवरेजेस आपके लिए एक कंफर्मेशन टूल का काम करते हैं। ये आपको जादू से फ्यूचर नहीं बताते, लेकिन आपने जो ट्रेंड या सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है उसको कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। समझो, ये आपके कार की GPS की तरह हैं, जो आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। चौथा और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में पैसा कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को बचाना। इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग। स्टॉप लॉस वो प्राइस है जिस पर आप अपना ट्रेड काट देते हैं अगर वो आपके अगेंस्ट जाता है। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। और पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप एक ट्रेड में अपना कितना कैपिटल लगा रहे हो, ताकि एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट साफ ना कर दे। और 5वां प्रिंसिपल है डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। मार्केट में इमोशंस का कोई काम नहीं, आपको अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहना है। फियर और ग्रीड, ये 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करना और इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडिंग की चाबी है। अब मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा काम करें। अपने कंप्यूटर पर किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलिए, उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानने की कोशिश कीजिए। फिर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कीजिए और देखिए कि इंडिकेटर्स जैसे RSI या मूविंग एवरेज वहां क्या सिग्नल दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपकी आंखों को ट्रेन करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉपुलर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये बहुत कॉमन है। इमेजिन कीजिए एक स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको वो बार बार टच करके नीचे आ जाता है। जब स्टॉक उस रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़कर ऊपर निकलता है, उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस मोमेंट पर बाय करते हैं और उनका टारगेट अगला रेजिस्टेंस लेवल होता है। इसमें स्टॉप लॉस उस टूटे हुए रेजिस्टेंस के ठीक नीचे लगाया जाता है, जो अब सपोर्ट बन चुका है। दूसरी स्ट्रैटेजी है पुल बैक ट्रेडिंग। इसको बाइंग ऑन डिप्स भी कहते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, बीच बीच में थोड़ा नीचे आकर सांस लेगा। ये जो छोटा सा प्राइस ड्रॉप होता है, इसको कहते हैं पुल बैक। पुल बैक ट्रेडर्स इस डिप का इंतजार करते हैं। जब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल या ट्रेंड लाइन के पास आता है, वो वहां बाय करते हैं
उनका टारगेट होता है रीसेंट हाई और स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है क्योंकि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है गैप ट्रेडिंग। कभी कभी आप देखेंगे कि ये स्टॉक कल 100 पर बंद हुआ और आज सुबह सीधा 105 पर खुला। ये जो 5 पॉइंट का जंप है इसे कहते हैं गैप अप। ऐसे ही गैप डाउन भी हो सकता है। ये गैप्स अक्सर किसी ओवरनाइट न्यूज की वजह से होते हैं। गैप ट्रेडर्स इस इनिशियल मोमेंटम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी है और इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इसको ध्यान से करना चाहिए। एक और छोटा सा टास्क आपके लिए, अपनी नोटबुक में कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उसके चार्ट पर एक ब्रेकआउट या पुलबैक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ढूंढना नहीं है, एक पूरा ट्रेड प्लान कीजिए। कहां एंट्री लेंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा और टारगेट क्या रखेंगे। थियरी अच्छी है लेकिन बिना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सब अधूरा है। तो चलिए एक रियल एग्जाम्पल से इसको आसान बनाते हैं। मान लीजिए हम टीसीएस के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। हमने देखा कि टीसीएस एक क्लियर शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। हमने आइडेंटिफाई किया कि 3000 रुपए इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमने इंडिकेटर्स चेक किए। एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, जो एक बुलिश क्रॉसओवर है, और आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 45 पर है, जो दिखाता है कि स्टॉक ना तो ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड, मतलब ऊपर जाने की गुंजाइश है। सब सिग्नल्स आने के बाद हमने अपना रिस्क मैनेज किया। हमने डिसाइड किया कि हम अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% ही इस ट्रेड में रिस्क करेंगे। उस हिसाब से हमने अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के ठीक नीचे 2940 पर सेट किया। अब अपने एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बेसिस पर हमने अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट की, जो बनी 16 शेयर्स। तो हमने 3000 पर 16 शेयर्स बाय किए। हमारा टारगेट था अगला रेजिस्टेंस लेवल, जो करीब 3100 पर था। स्टॉक ने भी ऐसा ही मूव किया और जैसे ही वो 3100 के पास पहुंचा, हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। एक सिंपल वेल प्लान्ड स्विंग ट्रेड। अब आपकी बारी है। अपने डेमो अकाउंट में बिल्कुल इसी तरह से एक स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और अपनी नोटबुक में पूरा प्लान, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और रिजल्ट को नोट करें। रियल पैसा लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की लर्निंग्स को आखिरी बार समेट लेते हैं। हमने सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है। इसके लिए 5 चीजें सबसे जरूरी हैं: ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। याद रखिएगा, स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट के हर छोटे बड़े मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग इसका एक बेहतरीन जरिया है। अगले लेसन में हम बात करेंगे पोजीशन ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग से एक लेवल ऊपर जाकर इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप किया जाता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में #FinMantra 30 days के साथ अपने सवाल या फीडबैक जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो मिनी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उन्हें पूरा करके अपनी नोटबुक में उनका रिकॉर्ड रखें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में।